की जनभावना के अनुरूप होना चाहिए। अपने गुस्से का इजहार करते हुए इस बाबत उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को पत्र लिखकर मांग की है कि गैरसैंण में प्रस्तावित विधान भवन पहाड़ की वास्तुकला, सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप बनना चाहिए। कि वो कोई अंग्रेजी बिल्डिंग है और सरकारी बिल्डिंग है, तो मैंने कुंजवाल जी को जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे प्रार्थना की है कि इसके अंदर जो हमारे उत्तराखंड की जो वास्तु शिल्प है, जो हमारा गढ़वाल का जो आर्किटेक्चर है उसकी झलक आनी चाहिए और जो हमारी वास्तुकला है उसका जो है कोई नजरिया, उसका दृष्टिकोण, उसकी झलक इसमें आएगी तो बहुत अच्छा होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश जिसमें आपको बताएंगे बुंदेलखंड की तस्वीर कब बदलेगी। फिलहाल देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। मत पूछो कि कितने दर्द सहता हूं, बस आंख से मेरे आंसू नहीं आते। प्यास का सफर गांव से शहर तक जारी है। पलायन का सिलसिला न जाने कब थमेगा। कर्ज के बोझ तले कितनी जिंदगियां तो खत्म हो गई, कितने परिवार उजड़ गए। राजनेताओं ने खोखले वादे और दावे कर सपने तो बहुत दिखाए, पर वो सच नहीं हुए। जिसकी सरकार आई उसने भाषण दिए, घोषणाएं की, करोड़ों का पैकेज दिया, पर हालात जस के तस रहे, तस्वीर नहीं बदली। आज बुंदेलखंड की सरजमी का सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सूखा, पलायन और बेरोजगारी बुंदेलखंड की अब पहचान बन चुकी है। लंबे समय तक बुंदेलखंड की समस्याओं को लेकर तमाम तरह से राजनीति हुई, लेकिन इस इलाके की तस्वीर में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी पिछड़ापन, गरीबी और बेरोजगारी बुंदेलखंड की पहचान बनी हुई है। अजब अंदाज से बुंदेलियों के दिन गुजरते हैं। कभी सैलाब आता है, कभी सूखे से मरते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों और मध्य प्रदेश के 6 जिलों में फैले बुंदेलखंड को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ा क्षेत्र मानते हुए पिछले दिनों 7,266 करोड़ रुपयों का पैकेज दिया।
इससे पहले भी रोजगार और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए करोड़ों रुपयों की योजनाओं की घोषणा की गई। इन घोषणाओं के बाद बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने की उम्मीद थी। लोग आस लगाकर बैठे थे, लेकिन अब कहते हैं कि ज्यादातर धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बुंदेलखंड का ललितपुर जनपद एशिया का सबसे ज्यादा बांधों वाला शहर होने के बावजूद सिंचाई की पानी की समस्या से जूझ रहा है। झांसी का पारीछा थर्मल पावर प्लांट बिजली का उत्पादन करता है, लेकिन इस क्षेत्र के लोग बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। झांसी का मेडिकल कॉलेज यूपी के साथ ही मध्य प्रदेश के भी समीपवर्ती इलाकों के लोगों के लिए इलाज का बड़ा केंद्र है, लेकिन इसकी हालत भी बदतर हो चुकी है। इसे एम्स के तर्ज पर विकसित करने का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दावा भी अधर में ही लटका हुआ है। बेरोजगारी और पलायन का सिलसिला अब भी कायम है। किसान यहाँ बुंदेलखंड पे 5-6 हजार किसानों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। यहाँ सूखा है, पानी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल जे स्थिति है, यहाँ पर पूरे झांसी पूरे बुंदेलखंड की स्थिति आज की स्थिति में ये है। यहाँ कोई उद्योग नहीं है। राजनीति समीकरण करने वाले अपनी अपनी राजनीति के लिए रोटी सेकी हैं। पूर्व में जो पता चला सरकार थी, उसने भी बुंदेलखंड की पता चला अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। वर्तमान में आज जो सरकार है वह भी पता चला राजनीतिक रोटियां, और बुंदेलखंड का किसान भूखा मर रहा है। यहाँ के रहने वाले ना उद्योग हैं ना कुछ हैं। झांसी के मऊरानीपुर का हथकरघा उद्योग हो या महोबा का पान उद्योग, ललितपुर में औषधीय पौधों का उत्पादन हो या अन्य जनपदों में बीड़ी उत्पादन, बिजली पानी की कमी और सरकारी उपेक्षा के कारण ये सारे काम धंधे बंद हो गए हैं। पीने और सिंचाई के पानी का संकट तो यहाँ तक है कि झांसी के रक्सा कस्बे में लोग पीने के पानी खरीदने तक को मजबूर हैं। जहरीली और कच्ची शराब बनाने और बेचने का धंधा बुंदेलखंड में कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम वरीयता और सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखें तो यहाँ पानी और बिजली दोनों का अभाव है, जिससे दिन पर दिन नई समस्याएं भी पनपती जा रही हैं। बुंदेलखंड की तस्वीर सुधारने की कवायदों के बीच ईमानदार कोशिशों का इंतजार अभी भी बुंदेलखंड के लोगों को बड़ी शिद्दत से है। देखना है कि तस्वीर बदलने की कवायद रंग लाती है या फिर इंतजार की घड़ी बेसब्री की हद तक तो नहीं पहुंच जाएगी। बुंदेलखंड कराह रहा है दर्द से, दर्द अशिक्षा का, दर्द पलायन का, दर्द बेरोजगारी का और दर्द इलाज के अभाव का। लेकिन इन सब के बीच राजनेताओं ने जो वादे किए वे हकीकत साबित नहीं हो पाए। अब लोगों के सपने दम तोड़ने लगे हैं। लक्ष्मी नारायण शर्मा, ईटीवी न्यूज। बुंदेलखंड को लेकर यूपी के सत्तारूढ़ सियासी दल और केंद्र की सरकार के बीच विशेष आर्थिक पैकेज को लेकर सियासत भी कोई नई बात नहीं है। केंद्र सरकार के पास कहने को राहुल गांधी की पहल पर मिले विशेष पैकेज का हथियार है, तो वहीं प्रदेश सरकार के पास केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का एक बड़ा हथियार मौजूद है। और इन सब के बीच हकीकत यही है कि बुंदेलखंड खबरों की सुर्खियों में तो रहता है, लेकिन विकास से कोसों दूर। बुंदेलखंड की किस्मत भी धूप छांव के इस खेल की तरह ही है। कभी तो समस्याओं के बादल हटेंगे और कभी इस क्षेत्र में विकास की रोशनी फैलेगी। लेकिन ये दिन कब आएगा, सियासतदान कब इस क्षेत्र पर वाकई मेहरबान होंगे, ये कह पाना मुश्किल है। कहते हैं जिस पर चर्चा ज्यादा हो उसका परिणाम उतना ही सिफर होता है। कम से कम बुंदेलखंड के लिए तो यही कहा जा सकता है। सियासी दलों ने अपने वर्चस्व के लिए जितना ढिंडोरा पीटा, अगर इंदिरा काल के बाद वाकई उसका आधा फीसदी भी काम हो जाता तो इस क्षेत्र के दिन बहुर जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये पूरा क्षेत्र अपनी किस्मत पर रो रहा है। सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए पिछली माया सरकार के पैकेज के रूप में सियासी दाव की बात कर ली जाए। सूबे की सत्ता पर काबिज होने के बाद माया सरकार ने 2007 में यूपी के हिस्से समेत पूरे बुंदेलखंड को विदर्भ की तर्ज पर विशेष दर्जा दिए जाने की मांग की। वहीं 70,000 करोड़ के विशेष पैकेज में बुंदेलखंड को तवज्जो दिए जाने का दाव माया हर मंच से खेलती रही। इसके बाद आई बारी कांग्रेस के सियासी दाव की। राहुल गांधी की पहल पर इस पूरे क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज देने खुद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बुंदेलों की धरती पर आए।
2009 में केंद्र की यूपीए सरकार ने बुंदेलखंड के लिए 7,266 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया। इसमें से यूपी के बुंदेलखंड के 7 जिलों के खाते 3,506 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश क्षेत्र को 3,760 करोड़ रुपए हासिल हुए। इस पैकेज के इतने दिन बाद भी इस पूरी धनराशि को पूरा इस्तेमाल न तो राज्य सरकार कर पाई और न ही ईमानदारी से धन का इस्तेमाल हुआ। एक आंकड़े के मुताबिक पिछली माया सरकार और आज की अखिलेश सरकार के 1 साल के कार्यकाल में इस पैकेज का महज करीब 1,500 करोड़ रुपए खर्च हो पाया। पूरा पैसा खर्च हो या न हो ये तो अलग बात है, लेकिन जो पैसे इस क्षेत्र में वाटरशेड योजनाओं, वन क्षेत्र और डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जो काम हुआ उसका परिणाम कहीं नजर नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल नहरों के विकास और फिर सिंचाई संसाधनों और पेयजल के विकास में भी देखा जा सकता है। यानी पूरा क्षेत्र तो बदहाल, लेकिन यहाँ तैनात अधिकारी मालामाल हो गए। और अब सूबे की मौजूदा अखिलेश सरकार केंद्र सरकार को इस क्षेत्र के लिए JNNURM योजना में करीब 1,000 करोड़ रुपए दिए जाने का एक और प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है। अब बुंदेलखंड के लिए अलग से कुछ पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है और बुंदेलखंड में लगातार जो सूखा रहता है, फसल वहाँ चौपट हो जाती है, बच्चों को रोजगार नहीं है, दूर दूर तक वहाँ पानी की तलाश रहती है। तो समाजवादी सरकार विशेष तौर पर मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बहुत संवेदनशील हैं और लगातार बुंदेलखंड की स्थिति कैसे सुधरे इसके बारे में उनकी चिंता है। ये तो बात रही विशेष पैकेज की, लेकिन बुंदेलखंड के लिए योजना आयोग ने भी अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में करीब 3,500 करोड़ रुपए को अपनी अनुमति दी। लेकिन इतने धन का क्या हुआ ये आज तक इस क्षेत्र के लोगों की समझ में नहीं आया। इतना पैसा अगर ईमानदारी से इस क्षेत्र में खर्च हो जाता तो शायद आज बुंदेलों की धरती अपने पुराने गौरवमयी दिनों में लौट आती। लेकिन अफसोस ये हो ना सका और आज के हालात को देखें तो इस पूरे क्षेत्र में सूखा, भूखमरी और पानी की एक एक बूंद के लोग मोहताज हैं। हालत ये है कि गर्मी के दिनों में औसतन हर महीने करीब 60 से 70 हजार लोगों का इस क्षेत्र से पलायन हो जाता है। गरीबी का दंश ऐसा कि इस क्षेत्र के हर इंसान पर औसतन 45,000 रुपए का कर्ज है। चलिए, इतने सालों से बुंदेलखंड सियासतदानों की सुनती रही है, हकीकत से परे विश्वास भी करती रही है कि शायद कभी तो इस क्षेत्र की किस्मत बदलेगी, विकास की रोशनी यहाँ तक भी पहुँचेगी। ये हकीकत है कि बुंदेलखंड की इस धरती ने सरकारी खजाने को सबसे ज्यादा दिया, लेकिन पाया तो महज खोखला वादा। और आज हालात ये है कि ये पूरा क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। कैमरामैन गुलजार के साथ संजय राजन, ETV न्यूज, बुंदेलखंड। और अब आपको दिखाते हैं कुदरत और राजनीति की उपेक्षा झेल रहे बुंदेलखंड के लोगों की समस्याओं पर झांसी के एक नौजवान का पत्र। बचाओ मेरा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड 7 नदियों की धरती प्यासी क्यों है यह सोचता हूं। मैं अक्सर यहाँ के खेतों में फसलें क्यों नहीं लहराती और क्यों दिल्ली मुंबई की तरह यहाँ के दुकान और मकान दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं हमें पढ़ाई के लिए बेहतर स्कूल और कॉलेज मिलते हैं। हमारे गांव कस्बे के चाचा दादा कर्ज के बोझ से दबकर अपनी जान दे रहे हैं। क्यों बच्चे स्कूल जाने की उम्र में काम कर रहे हैं और क्यों हमारे गांव के ज्यादातर लोग फटे पुराने कपड़ों में जिंदगी गुजार देते हैं। हमें पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं हो रहा। राजनेता पैसे देने की, योजनाओं की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पर आज तक मेरे बुंदेलखंड की सूरत नहीं बदली। बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें सोचता हूं तो वे सवाल बड़े होते चले जाते हैं। यह भी सोचता हूं कि क्या कोई जवाब देगा मेरे सवालों का, या फिर ये सवाल हमेशा ऐसे ही जिंदा रहेंगे और ऐसे ही लोग देते रहेंगे अपनी जान, ललचाते रहेंगे दिल्ली मुंबई की चकाचौंध का सपना आंखों में सजाकर। गरीबों के बच्चों को स्कूल नसीब क्या नहीं होगा और बीमार हो जाने पर वे मौत के मुंह में ऐसे ही समाते जाएंगे। क्या निकलेगा कोई रास्ता इस वीरानगी भरे माहौल के बीच से? उम्मीदों के साथ आपका लकी, उम्र 21 साल, निवासी बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड का दर्द लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिर बुंदेलखंड का दर्द कौन समझेगा। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी सफर जारी रहेगा।
देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। सेल्स एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूलिए। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बुंदेलखंड की बंजर धरती पर फसलें भले ही कम ही उगती हों, लेकिन सियासी वादों की फसलें जमकर बोई और काटी जाती हैं। प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति, बुंदेलखंड का नाम लिए बिना राजनीति की कहानी पूरी नहीं होती। राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुके बुंदेलखंड में सियासी वायदों और राजनीति की चालबाजियों पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बुंदेलखंड में सियासी माहौल भले ही हर 5 साल पर बदल जाता हो, लेकिन यहाँ के हालात कुछ खास बदलते दिखाई नहीं देते। कभी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी तो कभी यूपी के युवा सुल्तान अखिलेश यादव बुंदेलखंड की धरती पर आकर अपने सियासी बयानों का मरहम लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे मरहम बीमारी का पूरा इलाज नहीं कर पा रहे हैं। किसानों की मौतों का आंकड़ा और ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन राजनेता किसानों के हितों के दावे करने से कभी पीछे हटते नहीं दिखते। और लोकतंत्र में जनता उसी को समर्थन देती है जो अपना घोषणा पत्र लागू करते हैं। और जो नेताजी ने अपने कई बजटों में या उनके बारे में जो कहते हैं, और समाजवादी पार्टी के बारे में जो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं, वो समाजवादी पार्टी ने सरकार में भी करके दिखा दिया। बुंदेलखंड की समस्याओं के नाम पर लोगों के बीच अपनी पैंठ जमाने के बाद कई राजनेता विधानसभा और लोकसभा तक पहुंच गए। कई तो प्रदेश और केंद्र सरकार में मंत्री तक बन गए, लेकिन उनकी योजनाओं में दूरदर्शिता का अभाव साफ दिखा। बुंदेलखंड पैकेज दिला देने को सबसे बड़ी कामयाबी बताने वाले राजनेता पैकेज का हिसाब तक जनता को नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीच बीच में जनता के बीच राजनीतिक ढंग से चहलकदमी जरूर जारी है। एक अलग पहचान, सदियों से बुंदेलखंड के निवासी अपने सांस के लिए
जाने जाते रहे। झांसी की रानी जैसे महान वीरों की बहादुरी से कौन प्रभावित हुए बिना रह सकता है। एक समय था जब बुंदेलखंड का इलाका वनों से भरपूर था, लेकिन आज इस क्षेत्र में कहीं कहीं काफी हरियाली नजर आती है। अंग्रेजी हुकूमत के समय बुंदेलखंड में वनों की तेजी से कटाई हुई और इस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मिली जुली राजनीति की चिंताजनक तस्वीर भी बुंदेलखंड में कई बार उभरती दिखाई दे जाती है। बुंदेलखंड पैकेज से इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का सपना भी धुंधला पड़ता जा रहा है। पैकेज में भारी लूट मची है, जिसे लेकर योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बुंदेलखंड के दौरे पर आए थे। पैकेज के कामों में भ्रष्टाचार की बात उन्होंने खुलेआम स्वीकारी, लेकिन ये राजनीति ही है जिसके कारण अब तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2014 की चुनावी सरगर्मी इन दिनों बुंदेलखंड में भी दिखने लगी है। राजनेताओं के सियासी वायदों पर जनता क्या जनादेश देगी, इस चिंता ने कई राजनेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बुंदेलखंड के राजनेताओं के सियासत के बीच यहाँ की जनता ने भी कई बार दिलचस्प और चौंकाने वाले निर्णय दिए हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए जनता भी कुछ इस तरह के निर्णायक और चौंकाने वाले फैसले दे सकती है। लक्ष्मी नारायण शर्मा, ईटीवी न्यूज। यूं तो बुंदेलखंड को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है। सियासत का यह अनवरत सिलसिला आज भी जारी है और इस सियासत की भेंट चढ़कर रह गया है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को लेकर जितने ही सियासी दावे हुए, पूरा क्षेत्र उतना ही बदहाल होता चला गया। और आज तो बस इस क्षेत्र के लिए यही कहा जा सकता है कि काश कोई तो बचाए बुंदेलखंड की इस धरती को। अपनी समृद्ध संस्कृति और खनिज संपदा से भरे बुंदेलखंड की अपनी व्यथा है। इस धरती की कोख से न जाने कितनों ने अपनी जेबें भरी, लेकिन बुंदेलखंड लगातार बदहाली के आगोश में समाता चला गया। रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना और चंद्रशेखर आजाद सरीखे आजादी के मतवाले की इस धरती का मानो इतना दोहर हुआ कि आज खुद को असहाय महसूस कर रही है। हकीकत तो यही है कि क्षेत्र को लेकर केवल और केवल सियासत का घिनौना खेल ही खेला जाता रहा। चाहे बात करें कांग्रेस की या फिर बात करें बीजेपी या फिर सूबे की सत्ता पर बारी बारी काबिज होने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, हर एक सियासी दलों ने दावों में तो कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन हकीकत क्या है, क्या कुछ हासिल हुआ इस क्षेत्र को, किसी से छुपा नहीं। बुंदेलखंड के यूपी के हिस्से के 7 जिलों को आज भी देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में शुमार किया जाता है और आज भी सियासतदान सियासत करने से बाज नहीं आते। केवल बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार के 1 साल बीत गए, एक भी नए पैसे का विकास कार्य नहीं हुआ। सूबे में सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी कहती है कि बुंदेलखंड को लेकर दूसरे सियासी दल घड़ियाली आंसू तो बहाते हैं, लेकिन अगर काम किसी ने किया है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने। पिछली मुलायम सरकार ने इस क्षेत्र के दर्द को समझा और कई योजनाएं इस क्षेत्र के मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए शुरू की और आज अखिलेश सरकार भी इस क्षेत्र के विकास को खास तवज्जो दे रही है। बुंदेलखंड के नाम पर जो राजनीति चलती रही है, ये वहाँ की जनता का उपहास है। जिस तरह से केंद्र की कांग्रेस की सरकार, उत्तर प्रदेश में पिछली बसपा की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने भी बुंदेलखंड के लोगों के साथ बहुत छल किया है। वहाँ घोर गरीबी है, बेकारी है, पलायन का हर वक्त खतरा रहता है, किसान तबाह है, बच्चे बेहाल हैं। पिछली जो सरकार थी श्री मुलायम सिंह यादव जी की, उन्होंने वहाँ के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की थी। सूबे की सियासत में सक्रियता का एहसास भी कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी ने बुंदेलखंड की धरती से ही कराया। बाद में युवा चिंतन शिविर भी चित्रकूट की धरती से ही राहुल ने शुरू किया। समाजवादी पार्टी के भी चिंतन मनन का गढ़ बुंदेलों की ही धरती रही है और बीजेपी के तो हर मुहिम का आगाज ही इस क्षेत्र से होता रहा है। लेकिन न जाने सियासत का एक कौन सा रूप है कि जिस घर से मुहिम शुरू हुई वो घर ही तबाही के हाथ चढ़ता चला गया। आल्हा उदल के क्षेत्र को न जाने किसकी नजर लग गई कि सियासत तो जमकर हुई,
लेकिन दिन प्रतिदिन बुंदेलखंड के हालात बदतर ही होते चले गए और आज तो हालात ऐसे हैं कि बुंदेलखंड अपनी किस्मत के 8-8 आंसू रो रहा है। कैमरामैन गुलजार के साथ संजय राजन, ईटीवी न्यूज, बुंदेलखंड। यहां रुकना है एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी यह सफर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते, डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए सोमवार रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज, अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Only mobile for me। बीजेपी बुंदेलखंड को लेकर क्या कुछ सोचती है, जरा देखिए। बुंदेलों की धरती वीरों की धरती रही है, लेकिन आजकल सियासत की धरती हो गई है। बुंदेलखंड के लोगों का पलायन हो या फिर बुंदेलखंड की गरीबी, सब पर सियासत जमकर होती है। कोई विकास के लिए पैकेज की मांग कर राजनीति करता है तो कोई पैकेज देकर, और जब पैसा आता है तो पैसे की बंदरबांट पर भी जमकर राजनीति होती है। केंद्र में यूपीए की सरकार है, जिसे सपा का समर्थन भी है, लेकिन बुंदेलखंड के मामले पर बांदा के कांग्रेसी विधायक कुछ इस तरह से सरकार पर सियासी हमला करते हैं। न तो वहाँ के सूखे के लिए एक नया पैसा दिया गया, न वहाँ के पानी के लिए एक व्यवस्था एक नया पैसा दिया गया, न बुंदेलखंड विकास में एक नए पैसे की बढ़ोतरी की गई। घूम फिर के कुछ नहीं किया गया और न खनिज के संदर्भ में एक शब्द बोला गया है। बीजेपी ने हिंदुत्व और विकास का सामंजस्य रखते हुए उमा को सामने लाया है। अगला लोकसभा चुनाव भी उमा बुंदेलखंड से ही लड़ेंगी। तैयारी पूरी है और अब लड़ाई का आह्वान भी है। कार्यसमिति की बैठक में बुंदेलखंड पर विशेष प्रस्ताव लाकर बीजेपी ने भी अपने एजेंडे को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बीजेपी अपने शासन के दौरान स्थापित बुंदेलखंड विकास निधि की चर्चा करना भी नहीं भूलती और अब वनवासियों, मल्लाहों, निषादों के लिए कमिटमेंट की बात करती है। यहाँ पर पैसा बहुत आया है, बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर तो यहाँ बहुत पैसा आया है। इतना पैसा आया है, मैं आपको बताऊं, अगर वो पूरा पैसा लग गया होता तो बुंदेलखंड का एक गांव और बंबई का एक इलाका एक जैसा दिखाई देता। इतना पैसा बुंदेलखंड के विकास के नाम पर, पैकेज के नाम पर आया है। लेकिन मुझे जानकारी हुई है कि 80% पैसा लैप्स हो गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी तो बुंदेलखंड विकास निधि बनाई गई थी और उस बुंदेलखंड विकास निधि को अब समाप्त कर दिया गया है।